मानक टीचर है, मानक टीचर तो है नहीं, क्लास चलता नहीं है। कोविड-19 के तहत एग्जामिनेशन लिया गया, उसके आधार पर इन लोगों को मार्किंग करना चाहिए, वो भी नहीं किए। और अभी चले जाइए काउंटर पर, सभी बच्चे एक दूसरे पर पलटे हुए हैं। संक्रमण फैलेगा कि नहीं फैलेगा? और इसलिए हम लोगों को कहना है वीसी साहब से, माननीय बिहार के जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन पर ध्यान दे करके दे कि बच्चों को भविष्य को देखते हुए किसी को आदेश दिलवावे कि सभी बच्चे को कोविड-19 के तहत अगली क्लास में अपग्रेड करवा दे, पास कर दे। तो जहाँ तक कि वीसी साहब का कहना है वो तो प्रमोट कर दिए, वो प्रमोट कर दिए, क्रॉस लगा प्रमोट तो फिर से परीक्षा दे, फिर उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दे। यहाँ तो बच्चे गार्जियन की कमाई घट गई है कोविड-19 में, सभी जगह सबका बंद है। हम लोग फार्मर घर से बिलोंग करते हैं। देखिए भैया, यहाँ प्रमोट करने का एक ढकोसला हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ प्रमोट जानबूझ के छात्र को, ताकि जो 150 रुपया आएगा ना उससे इनका पॉकेट खर्चा चल तो सकेगा। आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं इनकी कमाई चलती रहे? कमाई चलती है, बिल्कुल कमाई चलती है। बता देते यहाँ पे दलाल का अड्डा है ना, वो 150 रुपये छात्र ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, छात्र 10 दिन यहाँ दौड़ेंगे, किसी दलाल के चक्कर में पड़ेंगे। यहाँ हम बता देते कि ये छात्र यहाँ अप्लाई किए हैं, ये 150 रुपया का आता है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, गारंटी के साथ इसका रिजल्ट सुधार नहीं होगा, इसका रिजल्ट सुधार नहीं होगा, ये गारंटी के साथ। क्यों? ये दलाल के चक्कर में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ मतलब विश्वविद्यालय परिसर में दलाली का अड्डा बन चुका है। ये दलाली का अड्डा है, ये सबसे बड़ा दलाली का अड्डा है ये विश्वविद्यालय। ये जो सिस्टम है एजुकेशन का, ये दोषपूर्ण नीति है, ये ऐसी एजुकेशन की सिस्टम नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं दलालों के वजह से हमारा डिस्टेंस आज बंद होने के कगार पे है। अगर ये दलाल नहीं होते, अगर यहाँ के प्रशासन अगर दलाल नहीं होते, तो आज हमारा डिस्टेंस बंद होने के कगार पे नहीं आता। तो यहाँ के वीसी से क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है कि जो अबोध यहाँ पे छात्र हैं, जो निर्मम छात्र हैं, उनको पास करे। जिनका पेमेंट इन्होंने 2-3 बार ठग लिया है छात्रों से, उसका पेमेंट वापस हो, फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जाए। और एक बार बता देते हैं, आज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, बिना विलंब शुल्क के आज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। और ये छात्र यहाँ बैठ के आंदोलन कर रहे हैं ताकि इनको पास किया जाए। अगर ये इनको पास नहीं किया गया आज, ये फॉर्म कैसे भरेंगे? तो ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक चलेगा, चलता रहेगा, पूरा चलेगा तब तक। बोला गया 12th के बेसिस पे पास किया जाएगा विद्यार्थी को, बोला गया पार्ट 1 के बेसिस पे पास किया जाएगा विद्यार्थी को, लेकिन क्यों किया गया? ये एग्जाम क्यों लिया गया? बोला गया ऑनलाइन एग्जाम लेगा, वो भी नहीं लिया। उसका बोला गया कोविड-19 दृष्टि से मार्क किया जाएगा, वो भी नहीं लिया। पूरा विद्यार्थी 29,000 विद्यार्थी को प्रमोट किया गया है। क्यों किया ये यूनिवर्सिटी ने? क्यों किया है? पास करेगा, पूरा विद्यार्थी को पास करे एक साथ। 50 नंबर का एग्जाम होता है, 40 नंबर का एग्जाम देखा था विद्यार्थी, 50 नंबर कैसे आ गया विद्यार्थी को? पढ़ाई हुआ ही नहीं तो पढ़ाई नहीं हुआ यहाँ पे। अभी सीबीएसई की बोर्ड, अभी सीबीएसई से बड़ा है, सीबीएसई से बड़ा है, सीबीएसई से बड़ा है। अभी बताइए, वो कैंसिल किया है। जब वो एग्जाम नहीं ले रही है तो फिर मिथिला विश्वविद्यालय किस जब तक कोई नोटिफिकेशन किसी भाग जाए तक के रहना भाई। क्या क्या कहता उस समय पर यार फोटो निकलने कोई नियम नहीं है, नियम बना है वो भी बोला नहीं नियम है। और यूनिवर्सिटी में वो है तो बच्चे को तो फोटो निकला उसका वो फिर पूरा हुआ तो किया गया आवेदन दिए हैं। हम आप लोगों को वीडियो